Hello everyone and welcome back to my YouTube channel again at Study at Home with Sandeep Tripathi. So everyone, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे how to speak English by using present and definite tense. So all those जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियो को देखा होगा उनको मैंने बोला हुआ कि मैं लास्ट वीडियो में ही मैं इस टॉपिक को कंटिन्यू करने जा रहा था, बट आई न्यू कि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, दैट्स व्हाई मैंने लास्ट क्लास में कंटिन्यू नहीं किया था. सो जिन्होंने भी लास्ट वीडियो को ना देखा, इस वीडियो के बाद टेंस के दो पार्ट 1 पार्ट 2 आप डेफिनेटली देखिएगा. नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने टेंस की पूरी प्लेलिस्ट का बेटा मैंने ग्रुप का पूरा जो लिंक होता है वो मैंने शेयर किया हुआ है. इवन पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जितने भी क्लासेस में प्रोवाइड कर रहे हो सबका मैंने पूरा ग्रुप का लिस्ट का लिंक प्रोवाइड किया, वहां से आप सारी वीडियोज आप देख सकते हैं. सो उनको जरूर देखिएगा. ये बात करते हैं उनके लिए जिन्होंने हमारी तीनों वीडियोस को देखा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का और टेंस का पार्ट 1 और पार्ट 2 जिन्होंने देखा हुआ है. सो लुक, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया था व्हाट शुड बी द फॉर्मेशन फॉर एनी अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, सिंपल इंटरोगेटिव एंड डबल इंटरोगेटिव एज वेल. सो वी हैव डिस्कस्ड दीज थिंग्स इन लास्ट वीडियो. और हाँ, अगर आप वाकई इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं, यू वांट टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चाहते हैं, देन फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट लिसनिंग इंग्लिश. हो सकता है अभी मैं जो भी बोलूं बहुत से लोगों को समझ में आए, बट कुछ लोगों को हो सकता है जो भी मैं इंग्लिश में बोलूं समझ में ना आए, वो वीडियो को स्किप करें या ब्रेक करके बीच में ही चले जाए बंद करके. तो ऐसा मत करिएगा. इफ यू रियली वांट टू स्पीक इन इंग्लिश और अ फ्लुएंट इंग्लिश, देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू लिसन इंग्लिश. अब आप कुछ सोचिए, कभी भी अगर हम इंग्लिश बोलना चाहते हैं या फिर लेट सपोज हमने हिंदी कैसे सीखी, आप बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें, जब आप पैदा हुए, जब छोटे से बच्चे थे 1 मंथ 2 मंथ 10 डेज 2 डेज का, देन आपको हिंदी इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज नहीं आती थी. आपने हिंदी कैसे सीखा? बाय लिसनिंग. आपके घर में पेरेंट्स आपको सिखाते थे ये वो है, ये वो है, ये चीज है, वो चीज है. इन द बिगनिंग आप लोग सुनते थे एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम व्हाट हैपेंस? द रिजल्ट इज हियर, यू ऑल कैन स्पीक फ्लुएंट हिंदी. आप लोग फ्लुएंट हिंदी बोलने लग जाते हैं. तो क्या आपको सोचिए, जो छोटा सा बेबी होता है, क्या स्टार्टिंग में वो आपकी भाषा, आपकी लैंग्वेज को समझता है? नो, वो नहीं समझता है. यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए किसी भी लैंग्वेज को सीखने का, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू लिसन. आपको सुनना पड़ेगा, तभी जाके आप कुछ कर पाएंगे. बाकी चलिए बेसिक कॉन्सेप्ट की भी हम लोग बात कर लेते हैं. सो देखिए, हाउ टू स्पीक इंग्लिश बाय यूजिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. सो देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली इन दिस सेंटेंस आई विल टॉक अबाउट डू एंड डज. ओके, इस वीडियो में हम लोग डू एंड डज के बारे में बात करेंगे. अब देखिए, कभी भी अगर आप किसी भी सेंटेंस में इंग्लिश बोलते समय डू डज का इस्तेमाल करते हैं तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि आखिर डू डज का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो मीनिंग क्या निकलती है. तो ध्यान रखिएगा, अगर मैं डू डज बोल रहा हूं, आई एम यूजिंग डू डज इन माय सेंटेंस, तो समझ जाइएगा कि वो जो सेंटेंस उसमें कहीं भी ता है वाला मीनिंग आ रहा है. जैसे कि वह मेरी मदद करता है, क्या वह बाजार जाता है, क्या वह डेली पढ़ाई करता है, क्या वह न्यूज़पेपर डेली पढ़ता है, क्या पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है. देख सकती है, यह सेंस आ रहा है. क्या पापा ऑफिस जल्दी जाते हैं. ठीक है, तो ये सारी चीज ध्यान रखिएगा कि अगर आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, आप एंड ऑफ द वीडियो आपको बहुत अच्छी चीजें मिलने वाली है कि कहीं भी बेटा अगर आप डू डज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो समझ जाइएगा कि उसकी जो मीनिंग निकलेगी वो मीनिंग क्या निकलेगी, ता है करके एंड पे मीनिंग आएगा. आपको ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, बस इतना सोचिए जो रेगुलेशन जो रेगुलर कोई रूटीन में कोई काम चल रहा है तो वहां पे आपका ता आएगा, वहीं जाकर यूज करना है डू डज. अब इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे, इसका क्वेश्चन आंसर का सिस्टम क्या होगा, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं. अगर आप इंग्लिश देखिए बोलना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके दिमाग में बेटा कुछ चीजें फिर हो. अगर किसी ने आपसे क्वेश्चन में पूछा और क्वेश्चन में उसने आई का यूज किया, किसका यूज किया, आई का यूज किया, देन समझ जाइएगा जैसे कि डज आई, या फिर किसी ने यू का यूज किया, या फिर किसी ने योर का यूज किया. किसका यूज किया? योर का.
तो इन सब चीजों में चेंजेस क्या आते हैं ध्यान रखिएगा। अगर किसी ने आप अपने क्वेश्चन में डू आई बोला है बेटा, तो आपका जो आंसर होगा उसमें जो ये आई था ये बन जाएगा ये, क्या बन जाएगा यू। और अगर उसने यू यूज किया तो ये बन जाएगा आई। कुछ एग्जांपल दें जिससे आपको समझ में आए। जैसे कि कोई आपसे पूछे कि डू यू लिव इन इंडिया, क्या आप इंडिया में रहते हैं। देखिए फिर से वही है की मीनिंग आ गई ना, जो मैं आपसे बोलता है ये वाली मीनिंग आएगी। जिन्होंने पार्ट 1 देखा होगा आई होप उनको समझ में आ रहा होगा। सो आप क्या बोलोगे डू यू लिव, देखिए जो यू था वो क्या बन गया आई बन गया। अगर मैं पूछूं कि डू आई नो यू, डू आई नो यू, तो आप बोलोगे यस आई डू आई, तो क्या हो जाएगा आई आपको बदल जाएगा, किस बदल जाएगा यू में, यस यू नो मी। इसका रूल क्या होता है समझते हैं। अब सेकंड नंबर में योर को आपको बेटा बदलना होगा माई। अगर मैंने से बोला कि योर फादर माई फादर, योर बुक माई बुक, योर रूम माई रूम, तो ये कन्वर्जन आपको सबसे पहले रखना है कि आई बन जाएगा यू बन जाएगा आई, वैसे योर बन जाएगा माई और माई बन जाएगा यू। ये कुछ कॉन्सेप्ट है जिसको आपको अपने दिमाग में फीड करना है। अब चलिए देखिए हम स्टार्ट करते हैं कुछ चीजें। हम कभी भी जब इंग्लिश स्पोकन स्टार्ट करते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं यस या नो टाइप वाले सेंटेंसेस से। यानी कि आज की क्लास में आपको सिखाऊंगा यस या नो टाइप के जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं उनका आंसर आप कैसे दें। सो देखिए यहां पे मैं अगर पहला क्वेश्चन मैं लिखूं कि डू यू गो टू स्कूल डेली। बहुत से लोगों से मैंने देखिए क्वेश्चन देखिए अभी है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। देखिए मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जब कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो डू डज स्टार्टिंग में आएगा। कहां पे आएगा स्टार्टिंग में आएगा। तो देखिए मैंने डू स्टार्टिंग लगा दिया क्योंकि व्हाई बिकॉज़ आई एम आस्किंग क्वेश्चन डू यू गो टू स्कूल डेली। बहुत से लोग जिनको इंग्लिश का नॉलेज नहीं वो कुछ भी आंसर देंगे यस आई एम गोइंग टू स्कूल, यस आई एम गो टू स्कूल, आई हैव गो टू स्कूल, कुछ भी जो मन मर्जी आए वो बोल देते उनको लगता है यस I can speak English, but no, you are not speaking English. You are speaking in English, but you are not speaking correctly. So to speak correct, what should be the rule? So देखिए अब ये सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव है। अब आपका इसका आंसर देखिए। जब आप किसी ने बेटा आपसे आंसर ये क्वेश्चन पूछा तो आपका आंसर दो होगा, या तो आप स्कूल जाते हैं या तो आप स्कूल नहीं जाते। कभी भी कोई भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे उसकी स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब जितनी मैंने सिखाई है पार्ट 1 और पार्ट 2 में उससे कोई स्टार्टिंग हो समझ जाइएगा कि उसका आंसर आपका या तो यस या तो नो में देना है। सो डू यू गो टू स्कूल डेली, क्या आप स्कूल डेली जाते हैं, आपका आंसर क्या होगा यस या फिर नो। अब देखिए अगर आपका आंसर यस है, आपका आंसर क्या है यस है, तो ध्यान रखिएगा कि आपको कुछ नहीं करना है। जो सेंटेंस सामने वाले व्यक्ति ने बोला है उसी सेंटेंस को रिपीट करना है। बट कैसे, आप बोलेंगे यस, क्या बोलेंगे यस बोलेंगे, और यस बोलने के बाद जो डू है इसको तो भूल जाएंगे, इसको भूल जाएंगे, और ये जो यू है यू को आप करेंगे आई। अभी मैंने सिखाया यू किसमें चेंज हो जाएगा आई में, तो हमने क्या कर दी आई। इसके बाद जितने भी सेंटेंसेस हैं बचे हुए हैं जो भी पार्ट उसको आप सेम एज इट इज रिपीट करेंगे यस आई गो टू स्कूल डेली। अब देखिए यहां पे इस क्वेश्चन का आंसर आप यस या नो में दे सकते थे, बट नहीं अभी आपको यस या नो में नहीं देना है। आपको चूंकि बड़े बड़े सेंटेंसेस बोलना सीखना है, पहले आप कॉपी पेस्ट करना सीखिए। दिस इज द वे विच आई हैड यूज्ड टू स्पीक इंग्लिश। ऑलराइट, एंड आई थिंक डेफिनेटली इट विल वर्क। अगर वाकई आप सीरियस हो इंग्लिश स्पीकिंग को लेकर के तब कोई आपसे पूछे कि डू यू गो टू स्कूल डेली, अगर आपका आंसर यस है तो क्या बोलेंगे यस, यू बन जाएगा आई, यस आई गो टू स्कूल डेली। पूरा सेंटेंस आप फॉर्म करेंगे। चलिए अब इसी कुछ प्रैक्टिस करते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप सब लोग उसका आंसर मन में दीजिएगा और सारे आंसर फिलहाल अभी यस में दीजिएगा, जस्ट to do
जैसे कि मैंने बोला कि डू यू टेक कॉफी एवरी डे इन द मॉर्निंग। डू यू, देखिए मैंने डू लगाया, मैंने क्या लगाया, डू लगाया, यानी कि क्या आप प्रतिदिन सुबह कॉफी पीते हैं। पीते हैं की बात होगी, ठीक है। सो अभी आप इसका आंसर दीजिए, कैसे देंगे, डू को आप हटा देंगे, आंसर होगा यस आई। देखिए वहां पे क्या बोला था, क्या था समझिए, फिर से मैं रिपीट कर दूं। क्वेश्चन क्या था, डू यू टेक कॉफी, आगे कोई भी सेंटेंस, मान लीजिए मैंने यही कर दिया, डू यू टेक कॉफी डेली। सो आपका आंसर क्या होगा, यस। अब इस डू को हटा देना है, दिस यू विल बिकम आई। इसको, इस यू को आई करने पर सेम सारे वर्ड्स को रिपीट करना है, यस आई टेक कॉफी डेली। बहुत से लोग होंगे जो शायद यस या नो सेंटेंस को ब्रेक कर देंगे, नहीं, आपको ये नहीं करना है, आपको पूरा रिपीट करना है। दैट्स आपकी जो टंग्स है ना, इनको हैबिट पड़े लंबे लंबे सेंटेंसेस बोलने का, एंड दिस इज द बेस्ट मेथड। व्हाई, क्योंकि सेंटेंस एक बार आपके सामने वाला व्यक्ति बोल चुका होता है। ऑलराइट, तो सेंटेंस फॉर्मेशन भी आपको एडिशनल दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, यस या नो दीजिए और आंसर बोलिए। चलिए फिलहाल नो की भी बात कर लेते हैं। अगर यही आंसर मान लीजिए नो भी, किसमें है, नो में, तो आपको करना क्या है, नो, ये यू बन जाएगा आई। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर स्पीकर ने, यानी कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसने डू यूज किया है, तो आप बोलेंगे डोंट। क्या बोलेंगे, डोंट, यानी कि डू नॉट। अगर स्पीकर ने डस यूज किया, क्या यूज किया, डस, तो आप बोलेंगे डस नॉट। बट डस नॉट नहीं बोले, उसे बोलेंगे डजंट। क्या बोलेंगे बेटा, डजंट बोलेंगे, लाइक दिस। स्पीकिंग में डस नॉट उतना सेटेबल नहीं माना जाता है। सो क्या बोलेंगे, आई डोंट। बस नो है तो डोंट लगाना है, फिर जो बचा हुआ रिमेनिंग सेंटेंस जो बच गया है उसको आप एज इट इज क्या कर देना है, कॉपी पेस्ट कर देना है। सो नो आई डोंट टेक कॉफी डेली। चलिए कुछ क्वेश्चंस मैं पूछता हूं, आप लोग प्रैक्टिस करिए, सो दैट यू ऑल कुड learn English. So the question is that, does your father go to office daily? मैंने क्या पूछा, does your father go to school daily? Try to give the answer in your mind. आप लोग आंसर दीजिए प्लीज। हाँ, अभी देखिए अगर मैं होता तो मैं यहाँ पे कैसे बोलता, अपने आंसर को मैच करिए। अब डज है, मालूम मेरे पापा ऑफिस जाते हैं, तो मैं क्या बोलूंगा, यस। अभी अभी मैंने आपको सिखाया कि जो योर है, मैंने रब कर दिए हैं, योर क्या बन जाएगा, माई, और माई क्या बन जाएगा, योर। तो योर फादर क्या बन जाएगा, माई फादर। यस, माई फादर गो टू ऑफिस डेली। अगर ये आंसर नो में होता तो मैं क्या बोलता, नो माई फादर, तो आप समझ ही गए होंगे। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला जब नो लगाएंगे तो या तो आप डज नॉट यानी डजंट बोलेंगे, या डू नॉट यानी कि डोंट बोलेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछने वाले व्यक्ति ने डस का यूज किया है तो आप डस नॉट बोलेंगे। कब, जब बेटा आपका आंसर नो यानी कि नहीं भी होगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछने वाले व्यक्ति ने डू का प्रयोग किया है और आपका आंसर किसमें है, नॉट में है, तब वहां पे आप क्या बोलेंगे, डू। सो क्वेश्चन क्या है, डज योर फादर, डज यूज हुआ तो मैं क्या बोलूंगा, नो, नो यानी कि नेगेटिव, नो माय फादर डजंट, बाकी सेंटेंस, गो टू ऑफिस डेली। आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट, डू यू रीड न्यूज़पेपर डेली इन द मॉर्निंग? डू यू रीड न्यूज़पेपर डेली इन द मॉर्निंग? एवरीवन प्लीज ट्राई टू गिव द आंसर ऑफ दिस सेंटेंस। जो मैंने ये सेंटेंस बोला इसका आंसर आप लोग प्लीज देने की कोशिश करिए। वेरी गुड, आई होप आपका आंसर सही होगा। देखिए अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या बोलूं, डू यू रीड न्यूज़पेपर डेली? अगर मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूं तो सेंटेंस क्या है, मतलब क्या आप प्रतिदिन अखबार पढ़ते हैं सुबह, या सुबह क्या आप प्रतिदिन अखबार पढ़ते हैं? देखिए पढ़ते हैं, ते हैं वाला अर्थ आ गया, ठीक है। तो पढ़ते हैं, खाते हैं, जाते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, ते हैं वाली मीनिंग में आप डू डस का इस्तेमाल करते हैं। वेल कमिंग टू द पॉइंट,
तो मैं बोलता यस, डू यू लगा है, यू क्या बन जाएगा आई, तो यस आई रीड न्यूज़पेपर डेली। नेगेटिव होता तो नो आई डोंट, डोंट क्यों लगाया, क्योंकि क्वेश्चन डू से स्टार्ट हुआ। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। सो नो आई डोंट रीड न्यूज़पेपर डेली। डू यू लाइक बनाना, डू यू लाइक बनाना, प्लीज स्टार्ट गिव द आंसर एवरीवन। डू यू लाइक बनाना, क्या आप बनाना पसंद करते हो, यानी क्या बनाना आपको पसंद है, केला आपको पसंद है, ये पसंद करते हो, खाते हो आप, यहाँ ये तो आंसर क्या होगा, यस में जो यस ऑफ कोर्स, कुछ और भी वर्ड्स आप ऐड कर सकते हो। यस आई लाइक बनाना। नेगेटिव में है तो नो आई डोंट लाइक बनाना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा और हाई लेवल पे चलते हैं। डू यू नो, मैंने क्वेश्चन क्या पूछा, डू यू नो हाउ टू कुक राइस, डू यू नो क्या आप जानते हो हाउ टू कुक राइस, चावल कैसे पकाते हैं। अब आपको सेंटेंस बड़ा कठिन लग रहा होगा, नहीं कुछ नहीं करना है, सेम फॉर्मेट है, डू से चूंकि स्टार्ट हुआ है, तो अगर आपको आता है कैसे चावल बनाया जाता है तो आप बोलोगे यस आई नो। देखो यू बन गया आई, नो तो लगा था, बाकी सारा सेंटेंस वही कॉपी पेस्ट करना है। यस आई नो हाउ टू कुक राइस। नो आई डोंट, डोंट क्यों लगाया, क्योंकि क्वेश्चन डू से स्टार्ट था। नो आई डोंट नो हाउ टू कुक राइस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। डू यू लाइक पिंक कलर, यस आई लाइक पिंक कलर। No, I don't like pink color. Next question is for you. Do you help your mother in the kitchen? थोड़ा सा क्वेश्चन और लेवल बढ़ाते हैं। Do you help your mother in the kitchen? Please everyone, try to give the answer of this question. Then after match your answers with you. क्या आप अपनी मम्मी की किचन में मदद करते हैं? करते हैं, क्या लगाया, do और does। सुना, अगर मैं होता तो एज, अगर मैं मदद करता हूं तो मैं क्या बोलूंगा, यस। मैंने बोला डू यू, यू क्या बन जाए, आई, सो यस आई हेल्प। देखिए योर मदर था बच्चे, क्या था, योर मदर था, और योर मदर को क्या बोलते हैं, माय मदर। यस आई हेल्प माय मदर इन द किचन। आई होप कॉन्सेप्ट इज क्लियर। लेट्स टेक वन मोर सेंटेंस। डज your father give you gifts on your birthday? थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, कोशिश करिए एंड तक पहुंचने का। Does your father give you gifts on your birthday? क्या आपके पापा आपके जन्मदिन पर आपको गिफ्ट देते हैं? चलिए आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। लेट्स मैच योर आंसर। लेट्स सपोज मेरे पापा मुझे गिफ्ट्स देते हैं मेरे बर्थडे पे, मैं बोलूंगा यस। सो यस माय फादर, देखिए मैंने योर फादर बोला, सो योर फादर विल बिकम व्हाट, माय फादर। सेंटेंस पॉजिटिव है तो सीधा हम सेंटेंस को रिपीट करेंगे, यस माय फादर गिव। देखिए ग्रामर के अकॉर्डिंग गिफ्ट्स होना चाहिए, क्योंकि अफर्मेटिव में एस या ईएस सिंगुलर के साथ लगाते हैं, बट व्हाइल स्पीकिंग इफ यू आर नॉट यूजिंग एस और ईएस देन डजंट मैटर, कोई बात नहीं। बट वंस यू विल बी मैच्योर, I know you will be able to deliver a good grammar as well. So let's continue. So क्या होगा, yes my father gives, आप give भी बोलेंगे चलेगा, yes my father give me, मुझे दे देना तो क्या हो जाएगा, give you, you क्या बन जाएगा, I, बट यहाँ बेटा होगा me, ऑब्जेक्टिव केस में, ठीक है। प्रैक्टिस के टाइम पे आपकी ये जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे you will get all these things, okay. So yes my father give me gifts on my birthday। देखिए वहां पे your birthday था तो your birthday है, यहां पे क्या बन जाएगा, my birthday। Alright, let's take one more question। Does your best friend, does your best friend tease, tease means होता है परेशान करना। Does your friend, your best friend tease you in the class? Everyone try to give the answer of this question. Does your best friend tease you in the class?
नाउ इट्स माय चांस टू स्टार्ट मैचिंग योर आंसर्स. लेट्स सपोज मेरा जो सबसे अच्छा दोस्त है वो मुझे परेशान करता है, देन माय आंसर विल बी यस. यस, माय बेस्ट फ्रेंड. देखिए वहां पे योर बेस्ट फ्रेंड था, सो आई विल से माय बेस्ट फ्रेंड. यस, माय बेस्ट फ्रेंड helps, or sorry, tease. My best friend tease me in the class. देखिए me क्यों यूज किया, वही ऑब्जेक्टिव is. By the time you will get all these things. I hope concepts is clear to you. Now let's take few more questions and everyone, आप लोगों को करना क्या है, if you really want to speak in English today, you all are supposed to form 20 such type of questions. पहले आपने क्या करना है, 20 ऐसे क्वेश्चंस फॉर्म करने हैं, बनाने हैं, डू या डज लगा कर. डू वहां पे बेटा लगाइएगा जहां पे आने वाला जो नाउन है, सब्जेक्ट है, वो प्लूरल है, बहुवचन है. ओके. डज वहां लगाइएगा जहां पे आने वाला जो सब्जेक्ट है उसके बाद वो क्या है, सिंगुलर है. 20 टाइप्स के आप क्वेश्चंस बनाइएगा. देन आफ्टर आप उसका आंसर सर्च करिए, दैट व्हाट आंसर शुड बी अकॉर्डिंग टू यू. इट शुड बी यस और इट शुड बी नो. फिर उसका आप आंसर एक बार लिखिए, नोट डाउन. व्हाई शुड बी नोट डाउन? व्हाई? बिकॉज दीज थिंग्स विल क्लियर योर कॉन्सेप्ट. ये चीजें आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगी. ऑलराइट. देन आफ्टर अगेन रीड आउट ऑल दोस क्वेश्चंस. उन सारे क्वेश्चंस को आप पढ़िए विच यू हैव फॉर्म, जिनको आपने बनाया है. देन गिव द आंसर वर्बली. फिर आप बोल करके लाउड, आपके बोलने से ध्यान रखिएगा, साउंड मस्ट बी कम आउट. आवाज आनी चाहिए. जब तक आवाज नहीं आएगी, यू आर नॉट गोइंग टू गेट गुड रिजल्ट. ऑलराइट एवरीवन, सो प्रॉमिस मी एंड डेफिनेटली अगर आप थोड़े सिंसियर होंगे, इफ यू वांट देन यू विल डू इट. सो लेट्स टेक फ्यू मोर क्वेश्चंस. सो इवन आई एम स्पीकिंग आउट फ्यू सेंटेंसेस, I will not give the answer of all those questions. You will give. All right. So now, for the first question is that, do you love your country? Does your sister help you in your study? Third question, does your brother tease you while solving questions? Does your mother give you breakfast in the morning? Do you like to fight in the class? Do you help your father in his business? Does your elder brother give you chocolates on your birthday? Do you celebrate India's festivals? So these are the questions which I have asked to you. You all are supposed to give the answer of these questions. इन क्वेश्चंस को आप लोग प्लीज पॉज करिए आफ्टर दिस वीडियो. आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो आप इस सेशन पे फिर से आइएगा. वीडियो को पॉज करने के बाद आंसर दीजिएगा. एंड आई वुड लाइक मोस्ट व्हेन यू विल आंसर any two of these questions in comment box. I will feel yes, you all are really supporting these videos and really you want to speak English. So आप लोग प्लीज मुझे सपोर्ट करिए so that I could bring so many important videos for you all and you all could enhance your knowledge of English grammar. And आप चाहते मेरी कोई वीडियो मिस ना हो तो don't forget to like, subscribe and share. Sorry, आप लोग नीचे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. साइड में बने बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि जब कभी मैं लाइव आऊं या फिर कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं, यू ऑल कुड गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशन एंड यू ऑल कुड वॉच ऑन द सेम टाइम. ऑलराइट एवरीवन, तो चलिए आज की क्लास को ब्रेक करते हैं. आप लोग सपोर्ट करें जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और नेक्स्ट टाइम में और अच्छे वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आऊं. एंड एट द एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच 2 पार्ट्स ऑफ टेंस. वो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है. उस पर आप वर्क कर लेंगे तो आपको काफी कुछ आपकी ग्रामर इजी हो जाएगी. सो सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू एवरीवन.